हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2। ठीक है ना बेटा। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 की थी 12.1 एनसीईआरटी की। अब हम करेंगे पार्ट 2। आई होप फॉर्मूले सबको लर्न होंगे बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 13.2 लिखा हुआ इसमें। एक्चुअली न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये 12.2 है, ध्यान रखना। न्यू बुक के अकॉर्डिंग 12.2 है, ये पुरानी बुक से मैंने शायद कॉपी कर दिया है, ठीक है ना। A solid sphere is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. ये बेटा मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नीचे हेमिस्फीयर है, ध्यान रखना बेटा, नीचे इसके हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ऊपर कोन है। ऊपर कोन है मतलब कोन है ऊपर, ठीक है बेटा। और दोनों की रेडियस और हाइट, मतलब इसकी हाइट और इसकी रेडियस क्या है, सब 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सब क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। तो हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ध्यान रखना। रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं होगा, सॉरी हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आधा बोला है ना बेटा, तो हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है बेटा। अभी क्या करना है, अभी वैल्यू पुट करनी है। देखो बेटा, रेडियस भी हमारी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी हमारी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। वैल्यू पुट कर दो, 2/3 पाई, आर की जगह वैल्यू 1 रखी, 1/3 पाई, आर की जगह वैल्यू 1 रखी, और एच भी हमारा कोइंसिडेंटली क्या है, 1 ही है, ठीक है बेटा। अभी देखो 1 का कुछ तो 1 ही होगा, अल्टीमेटली ये देखो तो 2π/3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी π/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 सब मल्टीप्लाई होगा तो π/3 आएगा। अभी दोनों में 3 कॉमन ले लो बेटा, 3 कॉमन लोगे तो ऊपर 2π और प्लस में 1π, 2π और 1π कितने पाई हो जाएंगे बेटा, 3π होंगे, है ना। तो 3π/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई। आंसर क्या आएगा, पाई। इसमें सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो वॉल्यूम में हमेशा पावर 3 लगती है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। नोट कर लेना, समझ रहे हो ना भी तो, ठीक है। नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, समझ में नहीं तो डाउट जरूर पूछना, मैं बता दूंगा, ठीक है। नोट कर लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। रॉशेल एक इंजीनियर है, रॉशेल एन इंजीनियर स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स attached its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rochelle made. ठीक है, assume the outer and inner dimension of the model be the nearly same, ठीक है ना बेटा। अभी देखो इसमें क्या, ये मॉडल बनाया रॉशेल ने, जिसके ऊपर भी कोन है, कोन मतलब हिंदी में इसको शंकु कहते हैं, और नीचे भी कोन है, ठीक है बेटा। और बीच में क्या है, बीच में कौन सी शेप है, ये सिलेंडर। कौन सी शेप है, ये सिलेंडर। अभी इस पूरे मॉडल की जो बेटा पूरी लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये है 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो आप देख रहे हो ना कोन्स की, इन कोन्स की हाइट कितनी, छोटी छोटी हाइट, छोटी छोटी हाइट 2 सेंटीमीटर है, छोटी छोटी हाइट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी 2 है बेटा, और यहाँ से भी 2 है। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी हुई तुम्हारे हिसाब से, फिर 8 हुई ना, बट पूरी 12 है। यहाँ से भी 2 माइनस करेंगे, यहाँ से भी 2 माइनस करेंगे, तो जो सिलेंडर की हाइट को हमने कैपिटल एच माना, सिलेंडर की हाइट को क्या माना, कैपिटल एच, जो कि क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। भाई ये देखो ना, छोटी हाइट 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी छोटी हाइट 2 सेंटीमीटर, छोटी हाइट होगी कोन की हाइट और बड़ी हाइट होगी सिलेंडर की हाइट। बाकी रेडियस तो दोनों का सेम ही है, रेडियस
डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस दोनों का कितना हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। अभी निकालते हैं वॉल्यूम। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा बेटा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, दो कोन है ना इसमें, देखो एक कोन ऊपर है एक कोन नीचे, तो दोनों का निकलेगा ना, वॉल्यूम ऑफ 2 into कोन्स, ठीक है ना। तो दोनों कोन्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बेटा। एक सिलेंडर का वॉल्यूम बड़े वाला और दो कोन्स का वॉल्यूम। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका एच ध्यान रखना कैपिटल एच है ना। सिलेंडर का एच हमने क्या लेट किया था कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन्स, क्योंकि कोन दो है तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर तो चाहे दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन लेने से होता क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ऐसा नहीं है कॉमन नहीं भी लोगे तो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक कितना ज्यादा होती है, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत मतलब अच्छे लेवल की आती है, तो इसलिए कोशिश करा करो कि कैलकुलेशन इजी हो। पाई की वैल्यू ऐसे कुछ दिए नहीं रखा तो हम 22/7 ही लेंगे, ठीक है। और आर रेडियस हमारा कितना 3/2 है, 3/2 और एच है 8 और इधर है एच दे रखा है 2, ठीक है ना। तो आप देखोगे 2 2 जा 4, 22/7, 9/4 और कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना हमने, नहीं अभी तक तो नहीं की। हाँ एक मिस्टेक कर दी बेटा, एक मिस्टेक कर दी, ध्यान नहीं दिया। 1/3 तो आएगा यहाँ पर, ये 1/3 कहाँ गया, बच्चे तो कुछ देखते ही नहीं है, इसीलिए तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ठीक है। तो पहले तो 8 और 2 2 जा 4 और नीचे 3 भी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनको तो ऊपर कटेगा नहीं, बस नीचे कट जाएगा ये, तो यहाँ तो आ जाएगा 99/14, ठीक है। और इसको देखोगे 8 3 24, 8 3 20 एलसीएम लेके करेंगे ना, 8 3 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28/3। अब देखो कट जाएगा ये, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 3 1 जा 3, 3 30 है ना। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर में ना, 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे 1/3 अभी हम मिस कर गए थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/3। तो 2 2 जा 4 हो गया और नीचे 3 हो, 3 रह जाएगा, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जिसको भी अगर कोई भी संदेह हो तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है गुलाब जामुन। ऐसे गुलाब जामुन देखे थे, ठीक है, ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब इसमें 30% गुलाब जामुन में 30% सिरप है, चाशनी है। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder, 2 hemispherical ends with a length of 5 cm and the diameter is 2.8 cm. बेटा कुछ समझ में आया नहीं आया? देखो मैं इससे शेप बनाता हूँ गुलाब जामुन की। कहने का मतलब इसका ये है कि एक सिलेंडर है गुलाब जामुन में और उसके दोनों तरफ क्या है, उसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर्स हैं। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, ठीक है ना। तो ये गुलाब जामुन ऐसे होते हैं ना, लंबे वाले गुलाब जामुन देखे होंगे तुमने, ठीक है ना। जिसमें इसका डायमीटर, देखो इसका डायमीटर टोटल कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है, कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक है ना, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से भी आप देखोगे 1. देखो यहाँ से भी 1.4 है तो यहाँ से तो 1.4 होगा ये इतना, और यहाँ से भी ये 1.4 होगा इतना। और इसकी जो पूरी लेंथ है गुलाब जामुन की, पूरी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1.4 माइनस करोगे तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी निकलेगी बताओ। देखो पहले तो 1.4 2.8 हो गया है ना, और 5 सेंटीमीटर में से
2.8 माइनस कर दो, 2.8 माइनस करोगे ना तो 2.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो एक बार समझना, जो गुलाब जामुन है वो किससे बना है? एक बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ क्या है? हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम जब निकलेगा तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, जीजे का मतलब गुलाब जामुन। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन का क्या होगा? वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, है ना, दो हेमिस्फीयर है ना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हैं दो पहले मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा एक बार ध्यान रखना, दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए मैंने दोनों में रेडियस सेम लिया है। भाई सिलेंडर का भी रेडियस यही है 1.4, है ना, और क्या कहते हैं हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है? 1.4। तो रेडियस इसलिए अलग अलग नहीं लिया है। ठीक है ना, आप चाहे तो कॉमन लेके कर लो, इसमें पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो। ठीक है, नहीं लेकिन इसमें तो मैक्सिमम 2 है ना बेटा, 3 कैसे लेंगे इसमें, है ना, समझ लो। इसलिए तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा ना, तो इसमें बचेगा h और इसमें बचेगा 2 2 जा 4/3 और इसमें बचेगा एक आर तो बच ही गया ना फिर। ठीक है ना, कॉमन बेटा वही लिया जाता है, दोनों में हो जाए। ठीक है ना, समझ रहे हो? ये हो गया बेटा, तो ये तो एक गुलाब जामुन तो निकल गया। अब हमको कितने 45 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ, आप देख भी रहोगे हमें कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है? 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन में कुछ नहीं करना, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अब वैल्यू पुट भी कर दो। पाई के वैल्यू कुछ ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो हम 22/7 ही रखेंगे। रेडियस 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। h हमारा कितना है? 2.2, है ना, और रेडियस हमारा कितना था? 1.4। ठीक है ना, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। पहले तो इसको कट करना है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा कर जैसे करना है वैसे करो। 45 इंटू 45 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 22 से, तो बेटा आएगा 990 आएगा। ठीक है ना, 990 आएगा। आप देख लेना करके, आप लोग देख लेना करके, अपॉन 7 और 14 इंटू 14, दोनों में से एक एक पॉइंट के बाद एक डिजिट पॉइंट एक डिजिट आएगी तो नीचे 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ठीक है ना, फिर इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करो। इसको इससे करोगे तो 6.6 प्लस 14 × 56 5.6 अपॉन 3। ठीक है बेटा, और एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 7 1 7, 7 से ये भी कट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 99 इंटू 28/10। ठीक है ना, इधर इन दोनों को ऐड करने जाना, कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 12.2 तो आएगा, और अपॉन में 3। अब ये 3 भी कट जाएगा इससे, है ना, 33 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया? और ये पॉइंट हटाएंगे, अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 0 भी लगा देंगे। अल्टीमेटली देखोगे तो 3 इंटू 28 इंटू 122 अपॉन 100, ये हमारे पास आगे हो। अभी इसने आगे पूछा है 30% सिरप, ये तो हमारे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला है। अभी हमें 30% सिरप का भी निकालना है, तो ऐसे निकालो, वॉल्यूम ऑफ 30% सिरप, तो मतलब जो हमें चीज दे रखी है ना, इसका 30% और निकालना है। करो जरा, 30 इंटू 33 इंटू 28 इंटू 122 अपॉन 100। ठीक है, और इसका भी परसेंटेज का भी 100 हटाएंगे तो एक बार 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले तो एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा। अभी क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई करना है ना, एक बार इन सबको मल्टीप्लाई करो। 3 को 33 सबको करना जरा मल्टीप्लाई, कितना आएगा करना, मैं भी करता हूँ कैसे। ठीक है, 3 कर लिया आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया?
कितना है 338184। वेरी गुड, सही है भाई, बच्चों की कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गई है। 33 क्या बताया था, 338184 ये है, और नीचे 3 जीरोस भी है बेटा। अभी रुकना, नीचे 3 जीरो भी तो है, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 1 2 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाओ तो 338.184, ठीक है। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ये सिरप का है। ध्यान रखना बेटा, ये चाशनी का वॉल्यूम इतना निकला है 338.184, अंडरस्टैंड, ठीक है। नोट करने का भी तुम लोग टाइम मिलेगा। मेन बात ये देखो, समझ में आ रहा है बेटा आपका, उसका था नहीं इसमें। एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकालिए जो कि सिलेंडर और हेमिस्फीयर को जोड़ के, फिर 45 का निकाला तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। जितना भी वॉल्यूम आया था ये जो हमारा, ये हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम था ये हमारा, ठीक है ना। तो इसको क्या करना था, फिर इसका 30% निकालना था। तो 30% कैसे निकालते, 30/100 ऐसे तो करेंगे। कैलकुलेशन तो आपको करना है बेटा। मेंसुरेशन में ज़्यादा समस्या कैलकुलेशन नहीं होती है, क्योंकि बच्चे क्या कर लेते हैं, यहाँ तो क्या कहते हैं हम करा देते हैं, फिर घर पे भी जाके कैलकुलेटर से ही करते हैं, ठीक है ना। जब तक अपने आप कैलकुलेशन नहीं करोगे ना सीखोगे नहीं बेटा, ध्यान रखना। आगे बढ़े, ठीक है। अभी देखो हाँ, आगे इसमें क्या है बेटा कि एक क्यूबॉइडल शेप की ये आपको दिख रही होगी है ना। इसमें क्या किए, 4 गड्ढे किए हैं कोन में पेन रखने के लिए, है ना। पेन होल्डर हो गए ना कितने। तो इसकी जो एलबीएस दे रखी है वो भी हमको दे रखी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये देखो ना। लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ है ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है इसकी हाइट है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेंथ है इसकी, मतलब लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 3.5, ठीक है ना बेटा। अब इसमें से ये गड्ढे निकाल लिए गए ना, ये स्कूप आउट कर लिए गए, बाहर निकाल लिए गए, तो इसमें प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस ही होगा ना, क्योंकि वो तो निकल चुका है, ठीक है ना। तो अब जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा वो तो यही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और माइनस में वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स निकाल लिए गए, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसी तरीके से देखना, तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा ना बेटा, वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस करेंगे इसमें, माइनस क्योंकि निकालेंगे तो कम ही होगा ना बेटा वॉल्यूम, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक है ना। कितने कोन्स माइनस करेंगे, 4, एक नहीं करेंगे, 2 नहीं करेंगे, चारों का करेंगे, ठीक है ना। तो चारों को कोन्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, LBH ही तो होता है ना। और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है, अच्छा इसकी हाइट को हमने h कैपिटल H मानेंगे, ठीक है ना। देखो माना ये कोन ऐसा है, जिसमें इसकी डेप्थ दे रखी है 1.5 और रेडियस दे रखी है 0.5, ध्यान रखना। इसकी रेडियस को कैपिटल R मानेंगे 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ना, हाइट है बेटा वो है 1.4 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। इसकी हाइट को हमने कैपिटल H माना, क्यों, क्योंकि स्मॉल h तो ऑलरेडी ले रखा है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो होगा 4 से इंटू क्यों किया हमने, क्यों किया 4 से इंटू, क्योंकि 4 कोन से इसलिए, है ना, इंटू 1/3 पाई कैपिटल R और कैपिटल H, ठीक है ना, पाई R स्क्वायर। बात समझ में ना बेटा। अभी कर दो सॉल्व। L × B × H, L कितना दे रखा है, H B कितना दे रखा है, और ये कितना देखा 3.5, 4/3 22/7, R हमारा दे रखा है 0.5। बेटा एक बात ध्यान रखना, 0.5 को हम 1/2 भी तो नहीं सकते हैं, 0.5 को मतलब आधे ही तो होता है, तो क्योंकि फ्रैक्शन में सही रहेगा ना, पॉइंट में गड़बड़ कर देगा। और H हमारा कितना 1.54 है, 1.4 पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0 लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी ध्यान रखना, पॉइंट हटाएंगे तो 0, क्योंकि पॉइंट का एक डिजिट है तो एक 0 नीचे लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। पहले तो 15 को 35 से गुणा करके बताना कितना आएगा बेटा, 15 को 35 से, अरे 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो ना, 525,
आज बड़े खतरनाक खतरनाक बच्चे बैठे भाई यहाँ पे, तुरंत कैलकुलेट कर देते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। मतलब इतने इन बच्चों को मुझे डर होता है क्या हो, ठीक है। अब इसको इससे करोगे तो 44/30, ठीक है ना। चाहे तो पॉइंट में कन्वर्ट करके कर दो, ठीक है ना। पॉइंट में करोगे 44 को 30 से डिवाइड करना बेटा, एक बार कितना आ रहा है पॉइंट में, 30 से डिवाइड 14 पॉइंट कैसे आते हैं, 1.46। अब इसको 525 में से 1.46 को माइनस करना, कैलकुलेटर से भी भाई टाइम लगता है। हाँ अरे भाई नहीं करना था, सॉरी। 23 पॉइंट जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से तो 54 आएगा, है ना। ये तो आएगा ना 523.54, ठीक है। और तो नियरेस्ट में निकालना है, नियरेस्ट कुछ नहीं बोला, तो यही आंसर आपका, ठीक है ना। और इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। बेटा ध्यान रखना, देखो मैं आपको एक क्लियरली बात बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कि भैया कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। मेन बात ये कि एग्जाम आपको देना है, हमारा काम है कंसेप्ट समझाना। कैलकुलेशन आप भी मिस्टेक करोगे अगर आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे। आप कंसेप्ट पूरा लगा दोगे लेकिन आप कैलकुलेशन हो सकता है वहाँ पे तो ना पता आपको, आपने जो भी आंसर एग्जाम में लिख के आ गए आपको लगेगा वो ठीक है, तो कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपने पूरे स्टेप सही लिखे हैं और लास्ट में कुछ मिस्टेक हो गई, आंसर ही मान लो गलत आ गया कैलकुलेशन करके, तो भी ज्यादा नंबर नहीं कटने वाले, मुश्किल से मुश्किल आधा नंबर कटेगा, है ना। अगर 2-3 नंबर का होगा ऐसे घबराने वाली बात नहीं, लेकिन वो आधा नंबर भी छोड़ना भाई, कैलकुलेशन अच्छी मजबूत करो ना, ठीक है, तभी तो मार्क्स आएंगे। चलो भाई नेक्स्ट, ये उल्टा कोण है, उल्टा कोण है, इन्वर्टेड कोण। अब इस इन्वर्टेड कोण में बेटा पता है क्या है, इस इन्वर्टेड कोण में का हाइट तो दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर, तो इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। बेटे बात है नहीं, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और इसमें ना छोटी छोटी गोलियां डाली गई हैं, छोटी छोटी गोलियां जिनकी रेडियस दे रखी है 0.5, जिनकी रेडियस क्या दे रखी है 0.5। तो ये छोटी गोली इसलिए मैंने बना भी दी है, तो छोटी गोली है, इसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो बेटा एक बार ध्यान रखना, ऐसी छोटी छोटी गोलियां इसमें डाली गई हैं, ठीक है ना। जब इसमें छोटी छोटी गोलियां डाली गई हैं तो इसका वॉल्यूम ना 1/4 रह गया, ठीक है ना। मतलब इन्हें 1/4 निकल गया है, मतलब 1/4 वाटर क्या हो गया है, फ्लोज हो गया पास। एक बार पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन को। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. Brim मतलब ऊपर तक. When leads, छोटे-छोटे lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel. 1/4 of water flows out, मतलब 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। मतलब कुल जमा ये है कि हमने माना कि टोटल कितनी गोलियां, ये n गोलियां माना, ठीक है ना। लेट्स द टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n मान, ठीक है ना, n नंबर है। तो हमें पता है कि n नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि n नंबर ऑफ लैंड शॉट है, जो कि उसका फॉर्मूला होता है 4/3, ठीक है ना, या फिर n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लैंड शॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ये कोन या कोनिकल वेसल। बेटा ध्यान रखना कि इन सारे शॉट्स को, सारी छोटी छोटी गोली को मिला लोगे ना, तब भी
तब भी क्या है, ये कॉनिकल वेसल के 1/4 के बराबर ही है, ठीक है ना। तो बस अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। बेटा फॉर्मूला याद कर लो, है ना। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, नीचे 3 से 3 कर सकते हैं, इक्वल में बेटा नीचे नीचे कट जाता है, ध्यान रखना, और ऊपर भी, और ऊपर पाई से पाई कर सकता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बचा n इंटू 4r क्यूब, और इधर बचा 1/4 r स्क्वायर इंटू h, ठीक है बेटा। अब वैल्यू पुट कर दो, r कितना था हमारा 0.5, अरे मैंने अभी तो बताया था 0.5 को 1/2 नहीं लिख सकते हम, है ना, आप बोल रहे हैं। तो 1/2 का क्यूब कर दो। फिर यहाँ पे भी रेडियस हमारा 5 है ना, 5 का स्क्वायर मतलब कैपिटल रेडियस तो 5 ही है, और h हमारा कितना था 8, पहले तो 4 को 8 से कट कर दो, 4 2 जा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जब हम 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसको करो डिवाइड, जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ये नीचे वाला 2 भी तो ऊपर चला गया, क्या कर रहे हो बेटा, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौके 100 आ गया। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 100, मतलब कितनी गोलियां हैं ये, इसमें कितनी, इस पूरे इसमें कितनी छोटी छोटी गोलियां डाल सकते हैं हम, 100 गोलियां डाल सकते हैं। 100 गोलियां डालेंगे तब इसमें 1/4 पानी बाहर निकलेगा, अंडरस्टैंड, इजी है बेटा। आगे बढ़े, इसको नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग को नहीं कह रहा, ये मेरे जो वर्चुअल, जो रियल स्टूडेंट्स हैं वो तो सामने बैठे हैं, वर्चुअल स्टूडेंट्स, हां ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, a solid iron pole consists of 2 cylinder of height इतना and इतना diameter which surmounted by another, मतलब दो सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है बेटा। इसमें क्या है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है। एक जो छोटा बड़ा सिलेंडर है बेटा, एक जो बड़ा सिलेंडर है बेटा, उसकी जो रेडियस है ना, उसको कैपिटल R मान लिया, उसका डायमीटर दे रखा है। अगर उसका डायमीटर बेटे, अगर उसका डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना होगा 12 होगा, ठीक है ना। तो रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और हाइट इसकी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर, है ना। ऐसी एक छोटा रेडियस है बेटा, बात नहीं, ऐसा ही एक छोटा सिलेंडर भी है। तो छोटे सिलेंडर का रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, हाइट छोटे सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच मानिए हम, तो ये 60 सेंटीमीटर, और छोटे सिलेंडर की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, छोटे सिलेंडर की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, है ना। तो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा बेटा, वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है बेटा, दोनों को ऐड कर दो। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, है ना। क्योंकि कैपिटल में कैपिटल माना है, स्मॉल में स्मॉल माना है। पाई चाहे तो कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कैपिटल आर की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर, और कैपिटल एच है हमारा 220, और स्मॉल आर है हमारा, स्मॉल आर है 8 का स्क्वायर इनटू 16, ठीक है। अब पाई की वैल्यू तो रखनी 3.5, देखो इस बार लिखा हुआ था, जो वैल्यू दे रखी है वही रखनी है, ध्यान रखना। पाई की वैल्यू रखनी 3.14, और 12 का स्क्वायर 144, 220, 64, 60। अभी मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना बेटा। आर यू रेडी गाइस,
बता देना 144 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा बताना। 31,680 31,680 बिल्कुल सही बात, सही जवाब। और 64 को 3840 और दोनों को ऐड करेंगे फिर 31 जो भी है ये 31680 और 3840 को ऐड करो कितना आएगा, बस 35526 35520 जीरो नहीं आएगा, अरे 0 आएगा। हाँ 0 आएगा। सही किया ना इसने भाई, 6 आएगा। मुझे तो डाउट हो रहा है। 60 आएगा। अरे मुझे ये तो भी 6 नहीं आएगा। हाँ 0 आएगा। 316 6 आएगा ही नहीं। प्लस 6 नहीं आएगा। 384 या 35 आ रहा है तो 35 52 तो 35 52 आ रहा है। 35 52 6 नहीं आएगा, 35 52 ये आएगा ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इस 35 52 जीरो को मल्टीप्लाई करो इससे 3.14 से, तो 11153 है ना। आगे अभी अपना 11152 11152.0.8 है ना, ये आ गया बस। अच्छा इसको इसका मास भी निकालना है। अभी क्या है इसमें 8 ग्राम से मल्टीप्लाई भी करना है। ये हमारा वॉल्यूम आया है इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, तो मास निकालो, मास मास ऑफ आयरन एट द रेट 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको क्या करना है, इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। अभी इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करना है इसी को, 1 वाले को भैया। हाँ 8 से करेंगे तो आएगा 892, ठीक है ना, 98262.4। ठीक है 892 892.262.4 89262.4 इतना ग्राम है। अब ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी बेटा ये बात ध्यान रखना, ये पहले जो आया था वो पॉइंट ये ग्राम में था, तो इतना बड़ा ग्राम तो नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, अब ये किलोग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, तो किलोग्राम में मतलब किलो में कितना आ गया 892.2624 ठीक है, इतना किलोग्राम। अंडरस्टैंड, इजी क्वेश्चन था, बस दोनों का वॉल्यूम तो निकालना था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी ये है, इसमें क्या बोला हुआ है बेटा कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर के अंदर हमने एक कोन और एक हेमिस्फीयर को डुबो दिया है, तो उसमें से कितना पानी बाहर निकलेगा, है ना, उसमें से कितना पानी बाहर निकलेगा ये हमको बताना है। तो क्या करना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी बाहर निकला नहीं कितना पानी बचा है। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम और माइनस कर देंगे उसमें कोन का वॉल्यूम ऑफ और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, इसमें हाइट, सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल एच मान लेते हैं और इसकी कोन की हाइट को स्मॉल एच मान लेते हैं जो कि 120 है, और रेडियस तो सबकी सेम है, रेडियस सबकी सेम है, उसको स्मॉल आर माना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा वो होगा 1/3 पाई आर क्यूब। पाई आर
पाई एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, क्या हो गया बात, पाई एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, h माइनस 1/3 इंटू h माइनस 2/3 इंटू r। ठीक है बेटा, अब पाई की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू हमें कुछ दे तो नहीं रखी यहाँ पे, ठीक है, तो 22/7 ही देते हैं। r हमारा 60 है, h हमारा कितना है, कैपिटल H हमारा है 180, 1/3, स्मॉल h है हमारा 120, 2/3, r है हमारा 60। कट करेंगे इसको 40 आएगा, इसको कट करेंगे तो ये भी 40 आ जाएगा, 40 40 तो 80 हो गया ना, माइनस होगा। हाँ 80 माइनस हो जाएगा दोनों में, है ना, 80 माइनस मतलब 100 आ गई, तो 22/7 इंटू 3600 और यहाँ भी 100। अब बस इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना, कैलकुलेट करना जरा, इसको करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करो जरा। भैया आपने अपना आंसर हाँ इस बार में पाई की वैल्यू तो 3.14 नहीं हाँ भाई, रखनी थी वो। रखी होगी कि मल्टीप्लाई करा था, डिवाइड हाँ, करा हाँ। चलो जो भी रखना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप लोग घर पे सॉल्व करना है इसको, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा और 7 से डिवाइड करना, वही आंसर आएगा आपका, ठीक है। हाँ जो भी है, क्या दिक्कत है बेटा, आंसर तो मिल ही जाएगी, लेकिन मेन बात है कि कैंसेप्ट समझने वाली बात है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है आपका, इसमें क्या है, एक है नीचे स्पेयर और ऊपर है, एक स्पेयर है और ऊपर है एक सिलेंडर, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम इन्होंने कैलकुलेट किया, तो ये बोला इन लोगों का आ रहा है 345, इन लोगों को कितना आ रहा है 345 आ रहा है, ठीक है ना, लगभग। लेकिन हमें निकालना है तो हम भी निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम होगा बेटा, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3। अच्छा इसके रेडियस को हमने डायमीटर इसका ले रखा है 8.5, बेटा ध्यान रखना, डायमीटर है 8.5, तो इसका रेडियस होगा वो होगा 8.5 डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट हटा देंगे 0 लग जाएगा, 5 से कट कर दो, ठीक है ना, तो 17/4 आ जाएगा, 17/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा, और आर की कैपिटल लेंगे, पाई आर क्यूब होता है। और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी देखो पाई दोनों में कॉमन ले लो चाहे तो, 4/3 आर हमारा बचा 17/4, मतलब बचा नहीं, आर हमारा ये है। और इसमें आर की वैल्यू दे रखी है, इसमें देखो बेटा डायमीटर दे रखा है 2, तो रेडियस 1 ही तो होगी, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होने वाली है बेटा। 4/3 17 का क्यूब, 17 का क्यूब क्या होता है बेटा बताना, 4 का तो 64 होता है, 17 का क्यूब बताना, 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 तो 189 होता है, ठीक है ना, 289 सॉरी, तो 17 इंटू 17 289 होता है, उसको फिर 17 से करेंगे तो आएगा 4913, और यहाँ तो 8 है ये, ठीक है। फिर इसको 4 से कट कर देंगे, 4 में 4 16 16 48 है ना, 3.14 4913 अपॉन में 48 प्लस 8/1, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे इसका, तो इसको 1 से करेंगे तो ये तो आएगा 4913, 8 को 48 से मल्टीप्लाई करना, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 384 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 384 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 48 ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4913
4913 को ऐड करोगे तो 5297 आएगा। तो 3.14 इंटू 5297 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है ना। तो 5297 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से, 3.14 से करेंगे तो 16632 आ जाएगा। 16632.58, ठीक है। और अब इसको डिवाइड कर दो 48 से, अब इसको डिवाइड कर दो 48, तो 48 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 346.51। इसको कट करोगे ना पूरा तो आएगा 346.51, जबकि बुक वालों को कितना था 345। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं, तो मतलब बुक वालों का आंसर गलत है। मतलब वो ये पूछ रहे हैं, ये मत बोलना कि बुक नहीं आंसर गलत दे रखा है, ये पूछ रहे थे कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। नहीं, एक्चुअली में आंसर क्या है, ये है आंसर, ठीक है ना। 346.15 क्यूबिक सेंटीमीटर, ध्यान रखो, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने इसमें ले रखे हैं, कहो तो बताओ, करा दूंगा मैं, ठीक है ना। नहीं कराऊंगा, अरे ऐसे एक दो अभी टाइम दिए थोड़ा, है ना, एक दो, नहीं तो कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। आप इसी तरह से देखते रहो भाई वीडियो को, और मैं क्या ही बोल सकता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब